जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम करेंगे चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन 3 का पार्ट 1। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। एक साझेदार पेढ़ी में से प्रति मास के अंत में एक समान रकम का आहरण करता है। वर्ष के अंत में कुल वार्षिक आहरण 12,000 किया गया है। अगर आहरण पर वार्षिक 12% की दर से ब्याज वसूल करना हो तब वर्ष के अंत में आहरण पर ब्याज गिनिए। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर मासिक आहरण पता करना होगा क्योंकि यहाँ पर वार्षिक आहरण दिया गया है। ओके, वार्षिक आहरण दिया है। सबसे पहले हम मासिक आहरण फाइंड करेंगे। तो कैसे करते हैं, देखो, मासिक आहरण बराबर जो वार्षिक आहरण है वो ऊपर और उसको 12 से हम भाग कर देंगे। वार्षिक आहरण को 12 से भाग करेंगे, क्यों? क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। ओके, तो 12 से हम भाग करेंगे 12,000 को, आंसर आएगा 1,000, यानी कि मासिक आहरण हुआ 1,000। ओके, अब आगे ब्याज फाइंड करना है। तो ब्याज का फॉर्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं, PRN/100, यानी कि देखो I बराबर इंटरेस्ट बराबर ब्याज, R बराबर रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर ब्याज का दर, P बराबर प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, N बराबर नंबर ऑफ ईयर्स यानी कि समय। ओके, तो देखो मासिक आहरण हमारा 1000 है, यानी कि P यहाँ पर 1000 ही लिखा है ताकि वो मासिक आहरण है। ठीक है, जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर मासिक आहरण लिखा जाएगा। ओके, गुणा 12/100 यानी कि R, और गुणा N यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स यानी कि 66/12। तो इन सबको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 660, यानी कि ब्याज हमारा आ गया 660। अब इसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है तो उसको हम एक बारी पढ़ लेते हैं। अगर प्रति मास के प्रारंभ में आहरण किया जाए तो 78 मास पर ब्याज गिना जाएगा, अर्थात 78/12। अगर प्रति मास के मध्य में आहरण किया जाए तो 72 मास पर ब्याज गिना जाएगा, अर्थात N बराबर 72/12। अगर प्रति मास के अंत में आहरण किया जाए तो 66 मास पर ब्याज गिना जाएगा, अर्थात N बराबर 66/12, जो कि हमने यहाँ यूज़ किया है ना, 66/12, बिकॉज यहाँ पे देखो क्या रहा है, प्रति मास के अंत में। ओके, तो मास के अंत में वो आहरण कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हमने यूज़ किया 66/12। जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन करेंगे आपको ध्यान रखना है कि वो आहरण कब कर रहा है, मास के अंत में कर रहा है, मास के मध्य में कर रहा है या मास के शुरुआत में कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर मास के अंत में करता था, इसलिए 66/12। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अमृता और दिव्या एक साझेदारी पेढ़ी के साझेदार हैं। उनकी पूंजी का प्रमाण 3/2 है। अमृता को उसका कमीशन घटाने के बाद के शुद्ध लाभ पर 8% कमीशन देना है। अगर वर्ष के अंत में पेढ़ी का लाभ 96,876 हो तब अमृता को कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। ओके, यहाँ पर 2 साझेदार हैं लेकिन हमें सिर्फ अमृता के लिए फाइंड करना है कि अमृता को कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। अब यहाँ पे आप एक चीज़ को ध्यान रखें, यहाँ पे क्या लिखा है, कमीशन घटाने के बाद के शुद्ध लाभ पर। ओके, कमीशन घटाने के बाद के शुद्ध लाभ पर जब भी आया हो कहीं क्वेश्चन में तो हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, देखते हैं। मानो कि कमीशन घटाने के बाद का लाभ 100 हो तब कमीशन 8 होगा, है ना, क्योंकि लाभ कितना है 100, तो कमीशन कितना हो गया, 8 हो गया। इसलिए कमीशन के पहले का लाभ 108 यानी कि 100 + 8 होगा, जिसमें 8 कमीशन के हैं। अब हम इसमें कौन सा सूत्र यूज़ करते हैं वो भी देख लेते हैं। सूत्र से आपको बहुत जल्दी समझ आएगा, ऐसे आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो कमीशन का सूत्र है यहाँ पर लाभ गुणा कमीशन का प्रतिशत भाग 100 + कमीशन का प्रतिशत। तो लाभ हमारा कितना है 96,876 गुणा कमीशन का प्रतिशत है 8 और उसको भाग करना है 100 + कमीशन का प्रतिशत, यानी कि 100 में जितना भी कमीशन का प्रतिशत है वो ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमें 8 दिया है तो 100 + 8 यानी कि 108। कभी 10 भी देगा, कभी 12 भी देगा, तो जितना भी दे वो 100 में हमें प्लस कर देना है। ओके, 96,876 गुणा 8
और फिर उसको भाग करेंगे 108 से, आप कैलसी में करना, तो आंसर आएगा 7176, यानी कि जो कमीशन है हमारी वो आ गई 7176। अब कमीशन घटाओ लाभ में से, ठीक है, तो कुल लाभ में से हम माइनस करेंगे कमीशन, तो कुल लाभ कितना है 96,876, और उसमें से माइनस करेंगे कमीशन, कमीशन घटाओ, है ना, तो कमीशन घटा दी तो कितना हुआ 89,700। उसके बाद ये है हमारा वितरण पात्र लाभ, ओके, वितरण पात्र लाभ हमें मिला है 89,700, कुल लाभ में से कमीशन को माइनस करना है, ओके। उपरोक्त लाभ साझेदारों के बीच समान प्रमाण में बांटने पर अमृता को 44,850 लाभ मिलेगा। दो साझेदार हैं और दोनों को समान प्रमाण में लाभ बांटना है, तो हमारा लाभ कितना आया है यहाँ पे, वितरण पात्र लाभ 89,700, इसको 2 से भाग कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 2 ही साझेदार हैं और दोनों को बराबर हिस्से में बांटना है, तो 89,700 को 2 से करो भाग, तो हमारा आंसर आएगा 44,850, यानी कि अमृता को भी 44,850 मिलेंगे और दिव्या को भी 44,850 लाभ मिलेगा। लेकिन हमें यहाँ फाइंड करना है कि अमृता को कुल कितनी राशि प्राप्त हो रही है, तो लाभ 44,850 और उसको कमीशन भी देना है ना, हमने फाइंड किया है पहले यहाँ पर, है ना, किसको, अमृता को देना है, ठीक है, तो लाभ और कमीशन को प्लस कर दो, 52,026 रुपये मिलेंगे अमृता को, ओके, उसका लाभ और कमीशन को ऐड कर दो, तो अमृता को कुल प्राप्त राशि होगी 52,026, ओके। तो इसके बारे में थोड़ी सूचना दी गई है, वो भी हम पढ़ लेते हैं। स्पष्टता, सवाल में साझेदारों के बीच पूंजी का प्रमाण दिया है, लाभ हानि वितरण का प्रमाण नहीं दिया है, इसलिए साझेदारों के बीच लाभ हानि समान प्रमाण में बांटा जाएगा, ओके। लाभ हानि वितरण का प्रमाण यहाँ पे नहीं दिया गया है कि भाई किसको कितने रेशियो में लाभ होना है या हानि होनी है, इसलिए समान वितरण में, है ना, 2 से भाग किया था ना, समान वितरण में दिया जाएगा। अगर सवाल में कमीशन घटाने के बाद के शुद्ध लाभ पर कमीशन गिनना हो, मैंने आपको बताया था ना क्वेश्चन में, कमीशन घटाने के बाद के शुद्ध लाभ पर कमीशन गिनना हो, तब हम ये सूत्र यूज़ करते हैं, शुद्ध लाभ प्लस कमीशन का प्रतिशत भाग 100 प्लस कमीशन का प्रतिशत, ओके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले रीड करेंगे क्वेश्चन। विस्मय, अभिजीत और कुणाल 3/2/4 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। मैनेजर को उसका कमीशन देने के बाद, अब यहाँ पे मैनेजर को कमीशन देना है, ओके, बढ़ने वाले लाभ का 10% कमीशन देना है। अभिजीत के भाग में 30,000 का लाभ आता है, तो मैनेजर के कमीशन की गणना कीजिए, ओके। अब देखो यहाँ पे बात हो रही है अभिजीत की, ठीक है, तो अभिजीत का हिस्सा क्या होगा 2, ओके, क्योंकि विस्मय का हो गया 3, तो अभिजीत का 2, और इन सब का टोटल कर दो, 3 और 2 5 और 4 9, ओके, 2/9। अभिजीत को उसका 2/9 भाग, अभिजीत का भाग कितना हो गया, देखो 2 यहाँ से, और इन सब का टोटल कर दो, वो भाग में चला गया, ठीक है, 2/9 भाग पर वितरण पात्र लाभ 30,000 मिलता है। पेड़ी का कुल लाभ 1 लेने पर 2/9 अभिजीत का भाग बराबर नफ़ा गुणा, सॉरी ये नहीं, कुल भाग 1, तो अभिजीत का लाभ, अभिजीत का लाभ हम कैसे निकालेंगे, देखो 30,000 बराबर नफ़ा गुणा 2/9, ओके, कैसे निकालेंगे, नफ़ा पहले हम यहाँ पे फाइंड करेंगे कि जो हमारा वितरण पात्र नफ़ा है, लाभ है, वो क्या है, कैसे निकालेंगे उसको, 30,000 वितरण पात्र लाभ मिलता है किसको, अभिजीत को 30,000, तो 30,000 बराबर नफ़ा गुणा 2/9, जो अभिजीत का भाग है उसको नफ़ा से हम गुणा करेंगे, फिर उसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 30,000 गुणा, ये 2/9 है ना, ये 9/2 हो जाएगा, देखो यहाँ पे किया हुआ है ना, 30,000 गुणा 9/2। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे कैलसी में, 30,000 गुणा 9
और जो आंसर आएगा उसको भाग करेंगे 2 से, तो आंसर आएगा 1,35,000 वितरण पात्र लाभ। यहाँ पे हमें वितरण पात्र लाभ नहीं दिया गया था, हमें दिया गया है कि अभिजीत के भाग में 30,000 का लाभ आता है, लेकिन कुल लाभ कितना है वो हमें नहीं पता। तो सबसे पहले हम कुल लाभ फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे? देखो, 30,000 अभिजीत का है ना, बराबर नफ़ा गुणा 2/9 है ना। 2/9 देखो यहाँ से आया 2, अभिजीत का 3, सॉरी विस्मय का 3 और अभिजीत का 2/9, यहाँ से आया 2/9। 30,000 बराबर नफ़ा गुणा 2/9, फिर 2/9 को उस तरफ शिफ्ट किया तो उल्टा हो गया, यानी कि 9/2। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1,35,000 वितरण पात्र लाभ। ओके, इसमें वितरण पात्र लाभ नहीं दिया था तो पहले उसे हम फाइंड करेंगे। ठीक है, अब मैनेजर को वितरण पात्र लाभ का 10% कमीशन देना है। ठीक है, तो 1,35,000 वितरण पात्र लाभ है, उसका 10% निकालेंगे तो आएगा 13,500, यानी कि मैनेजर को कितना मिलेगा? 13,500। अब लाभ का वितरण निम्न अनुसार होगा। ये हमारा लाभ निकल के आया, तो किसको कितना लाभ मिलेगा अब वो भी देख लेते हैं। देखो कैसे निकालेंगे। विस्मय को प्राप्त लाभ तो कैसे आता है, पहले आप इसको समझो। विस्मय के लिए 3, अभिजीत के लिए 2, कुणाल के लिए 4, और इन सबका टोटल बटे में आ जाएगा। देखो 3 और 2 5 और 4 9, तो सबके बटे में आ गया ना 9, कुल हमेशा बटे में चला जाएगा। ठीक है, तो विस्मय को प्राप्त लाभ 1,35,000 हमारा कुल लाभ है, और उसको गुणा कर देंगे 3/9 से तो 45,000। अभिजीत को प्राप्त लाभ 30,000 पहले ही दिया हुआ था। ठीक है, कुणाल को प्राप्त लाभ 1,35,000 गुणा 4/9 यानी कि 60,000। ओके, क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। राजकुमार, कौशिक और शर्मा के लाभ हानि का प्रमाण 15/10/9 है। अगर वर्ष के अंत में पेढ़ी का कुल लाभ 68,000 हुआ हो तो प्रत्येक साझेदार को मिलने वाला लाभ ज्ञात करो। राजकुमार, कौशिक और शर्मा के लाभ हानि का प्रमाण 15/10/9 है, तो वर्ष के अंत में पेढ़ी का कुल लाभ 68,000 है। तो किसको कितना मिला अभी हमको ये नहीं पता। ठीक है, कि भाई राजकुमार को कितने रुपए मिले, कौशिक को कितने मिले, शर्मा को कितने मिले, तो पहले हम वो फाइंड करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो, राजकुमार के लिए 15, कौशिक के लिए 10 और शर्मा के लिए 9, और इन सबके टोटल से कर देंगे भाग, तो 15, 10 और 9 होते हैं 34। ओके, तो 68,000 गुणा 15/34, आंसर आएगा 30,000। राजकुमार को प्राप्त लाभ 30,000। उसके बाद कौशिक को प्राप्त लाभ 68,000 गुणा 10/34 20,000 मिलेंगे, और शर्मा को प्राप्त होगा 68,000 गुणा 9/34 यानी कि 18,000। ठीक है, तो राजकुमार को 30,000, कौशिक को 20,000 और शर्मा को 18,000 रुपये मिलेंगे। बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन था। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मेहता को पंड्या की अपेक्षा 4 गुना और वाजपेयी को मेहता के हिस्से का आधा भाग मिलता है। वर्ष के अंत में पेढ़ी का लाभ 87,500 हुआ, तो प्रत्येक साझेदार को मिलने वाले लाभ की राशि ज्ञात करो। अब यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि देखो, मेहता पंड्या पर डिपेंड है, यानी कि पंड्या को कुछ मिलेगा तो मेहता को मिलेगा। ठीक है, और जो वाजपेयी है वो मेहता पर डिपेंड है, मेहता को कुछ मिलेगा तो वाजपेयी को मिलेगा, क्योंकि क्या कह रहा है क्वेश्चन में, मेहता को पंड्या की अपेक्षा 4 गुना, पंड्या की अपेक्षा 4 गुना मेहता को मिलेगा। पंड्या की अपेक्षा 4 गुना। ओके, तो सबसे पहला जो यहाँ पे साझेदार है, जिस पर देखो पंड्या के ऊपर मेहता डिपेंड करता है, क्योंकि पंड्या को कुछ मिलेगा तो मेहता को मिलेगा। मेहता के ऊपर वाजपेयी डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि मेहता को कुछ मिलेगा तो वाजपेयी को मिलेगा। तो अब क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। तो माना कि पंड्या को प्राप्त लाभ 1 है। ओके, पंड्या जो है उस पर दोनों अदर जो पार्टनर्स हैं वो डिपेंड करते हैं। ठीक है, माना कि पंड्या को प्राप्त लाभ 1 है, हम धारणा कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मेहता को पंड्या की अपेक्षा 4 गुना,
मेहता को पंड्या की अपेक्षा 4 गुना, तो पंड्या को कितना मिला है 1, तो 4 से गुना कर दो, है ना। मेहता को पंड्या की अपेक्षा 4 गुना, तो 4 से गुना कर दो, 4 एकम 4। ओके, यहाँ पे सिर्फ हमको 4 से ही गुना करना है, ये गलत दे रखा है इसमें, सिर्फ 4 से ही गुना करेंगे क्योंकि कह रहा है ना कि 4 गुना, मेहता को पंड्या की अपेक्षा 4 गुना, तो मेहता को पंड्या को 1 मिला, है ना, तो मेहता को पंड्या से 4 गुना मिलना है, तो 1 गुना 4 करो यहाँ पर, ठीक है, वो गलत है, तो 4 एकम 4 भाग मिलेगा। फिर वाजपेयी को मेहता के हिस्से का आधा भाग, वाजपेयी को मेहता के हिस्से का, मेहता का हिस्सा कितना है 4, तो 4, वाजपेयी को मेहता के हिस्से का आधा, मेहता का हिस्सा है 4, तो वाजपेयी को मेहता के हिस्से का आधा मिलना है, तो 4 का आधा कर दो। तो कैसे करेंगे, 4 का आधा, तो 4 गुणा 1/2 हो जाएगा, आधा मतलब 1/2, तो 2 से इसको काट दो, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 2 एकम 2 मिलेगा। ओके, समझ आया होगा आपको शायद। मेहता को पंड्या की अपेक्षा 4 गुना, तो पंड्या को 1 मिलना है, तो 4 से गुना कर दो। फिर वाजपेयी को मेहता के हिस्से का आधा, तो मेहता का हिस्सा 4 है, तो 4 का आधा कर दो, 4 का आधा 2, है ना, चाहे ऐसे कर दो चाहे अपने आप कर लो, 4 का आधा 2। ओके, मेहता पंड्या और वाजपेयी का भाग 4, 2 और 1 होगा। तो इस प्रकार साझेदारों के बीच लाभ हानि वितरण का प्रमाण मेहता 4, पंड्या 1, वाजपेयी 2। तो साझेदारों के बीच लाभ का वितरण निम्नानुसार होगा। हमारा जो लाभ है वो कितना है 87,500। अब 87,500 को इस रेशियो के हिसाब से तीनों में बांट देंगे। तो मेहता के लिए 4, 4 और 1 5 और 2 7, 7 नीचे आएगा, है ना। 87,500 गुणा 4/7, 50,000। पंड्या को प्राप्त लाभ 87,500 गुणा 1/7 यानी कि 12,500। वाजपेयी को प्राप्त लाभ 87,500 गुणा 2/7 यानी कि 25,000। ओके, तो ये सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गया 87,500। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 करना है अभी। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। शीला, सुरभि और संकेत को साझेदारी पेढ़ी का 1,35,000 का लाभ 3/2/3 के प्रमाण में बांटने के बदले भूल से 2/1/3 के प्रमाण में बांटा गया है। इस भूल को सुधारने के लिए पूंजी खाते कौन सी असर देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं, शीला, सुरभि और संकेत, ठीक है। तो उनका जो लाभ है वो 1,35,000, तो उनका जो सही प्रमाण था वो था 3/2/3, लेकिन गलती हो गई, उनको 2/1/3 के प्रमाण में बांटा गया, तो यहाँ पे भूल हो गई। तो पहले हम क्या करेंगे, लाभ का पहले सही वितरण करेंगे। तो सही वितरण देखो कैसे करेंगे। सही वितरण देखो, ये मैंने नोटबुक में लिख के रखा है ताकि आपको समझा सकूं। दिख नहीं रहा ना, धुंधला हो गया। हाँ, अब दिखता है, देखो। सही वितरण, सही वितरण कैसे करेंगे, 1,35,000 गुणा 3/8 यानी कि 50,625, शीला और संकेत दोनों के, क्योंकि इनका 3 ही दिया हुआ है बराबर बराबर, ठीक है। 1,35,000 गुणा 2/8 यानी कि 33,750, सुरभि, इनको मिलने थे, ये सही वितरण था। क्या था ये, सही वितरण, ठीक है। 3/2/3 ये सही वितरण था, लेकिन गलती से कौन सा वितरण हो गया, ये वितरण हो गया। कैसे हुआ, 1,35,000 गुणा 2/6, 45,000 शीला को मिले, ये गलत वितरण है। ओके, और 1,35,000 गुणा 1/6 यानी कि 22,500 सुरभि को मिले। 1,35,000 गुणा 3/6 67,500 संकेत को मिले। ये गलत वितरण हुआ है, ठीक है। वितरण होना था इस तरह से, इस तरह से वितरण होना था, ठीक है, लेकिन गलत वितरण हो गया। तो
लाभ का सही वितरण 3/2/3 के प्रमाण में 50,625 शीला को मिलने थे, सुरभि को मिलने थे 33,750 और संकेत को मिलने थे 50,625। लेकिन गलत वितरण हो गया। कैसे हुआ? लाभ का भूल से गलत वितरण 2/1/3 के प्रमाण में, तो वो भी हमें पहले फाइंड करना होगा ना। तो गलत वितरण हुआ, शीला को मिले 45,000, सुरभि को मिले 22,500 और संकेत को मिले 67,500। तो हम क्या करेंगे? सही में से गलत को माइनस कर देंगे और जो बचेगा वो या तो प्लस होगा या माइनस होगा। देखो कैसे, इसको ध्यान से समझना है। लाभ का सही वितरण 50,625 शीला को मिलने थे, लेकिन गलत वितरण हुआ तो शीला को मिले 45,000। तो शीला को कितने का नुकसान हुआ? 5,625 का, जो अब उसे हमें वापस करना होगा। ठीक है, क्योंकि शीला को मिलने थे 50,625, लेकिन गलत वितरण हुआ तो उसे मिले 45,000। तो उसको तो लॉस हुआ ना पहले, तो अब उसको देने पड़ेंगे हमको। कितने देने पड़ेंगे? 5,625। ओके। इसी तरह सुरभि को मिलने चाहिए थे सही वितरण के हिसाब से 33,750, लेकिन जब गलत वितरण हो गया तो उसे मिले 22,500, तो उसको हमें 11,250 रुपये और देने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि गलत वितरण में उसको कम दिए गए। उसको सही जो रकम मिलनी थी, लाभ मिलना था, वो था 33,750, लेकिन जब गलत वितरण हुआ तो उसे मिले 22,500, तो उसको 11,250 रुपये और हमें पे करने पड़ेंगे। इसी तरह संकेत, सही वितरण के प्रमाण में उसे मिलने चाहिए थे 50,625, लेकिन जब गलत वितरण हो गया तो उसे मिले 67,500, यानी कि उसे ज़्यादा दे दिए गए। गलत वितरण हुआ ना तो संकेत को ज़्यादा दे दिए। कितने ज़्यादा दे दिए? 16,875। ठीक है, तो संकेत को ज़्यादा दिए हैं तो उससे वापस लेने होंगे, और जिनको कम दिए गए हैं उन्हें देने होंगे। ठीक है, तो शीला और सुरभि को दिए जाएंगे रुपए और संकेत से वापस लिए जाएंगे। तो कैसे होगा इसका? देखो, इसकी एंट्री कैसे होगी? तारीख, विवरण, खाता पृष्ठ, उधार, जमा। पहले हमेशा उधार लिखते हैं। ओके, पहले हमेशा उधार की एंट्री होती है। तो संकेत के पूंजी चालू खाते उधार 16,875, यानी कि संकेत 16,875 वापस देगा। ठीक है, और जो वापस देगा वो रुपए शीला और सुरभि को दिए जाएंगे। ओके, शीला के पूंजी चालू खाते जमा 5,625। भागीदारी, साझेदार को जब भी कुछ मिलता है, उसको फ़ायदा होता है तो उसके खाते में जमा होते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब शीला को मिलेंगे 5,625, उसको फ़ायदा होगा, है ना, तो उसके खाते में जमा होंगे। सुरभि के पूंजी चालू खाते का जमा 11,250, क्योंकि सुरभि को भी कम दिए गए, अब उसको भी वापस देने पड़ेंगे। कितने? 11,250। 16,875 को 16,875 में से 5,625 मिलेंगे शीला को और 11,250 मिलेंगे सुरभि को। विवरण देना होगा यहाँ। लाभ का वितरण गलत प्रमाण में हुआ, उसकी भूल सुधार प्रविष्टि। ओके, तो इस तरह से मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।